नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बता दें, छत्तीसगढ़ के रायपुर से इस वक्त की बेहद दुखद और बड़ी खबर सामने आ रही है। भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र में बता दें स्थित रियल इस्पात स्टील प्लांट में गुरुवार की सुबह एक भीषण औद्योगिक हादसा हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, प्लांट के डीएससी कॉल क्लीन में अचानक जोरदार ब्लास्ट हुआ है। धमाका इतना जबरदस्त था कि प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे मजदूरों को संभालने तक का मौका नहीं मिला। बता दें, इस दर्दनाक हादसे में 6 मजदूरों की जान भी चली गई है, जिनमें से 4 की मौके पर मौत भी हो गई है। जानकारी के अनुसार ब्लास्ट के बाद चारों तरफ गर्म कोयला फैल गया, जिसकी चपेट में आने से कई अन्य मजदूर गंभीर रूप से झुलस भी गए हैं। बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। घायलों को तुरंत भाटापारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी अस्पतालों में भर्ती भी करा गया है। हादसे के बाद से ही प्लांट परिसर में चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। साथ ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। देखिए, बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। रायपुर स्टील प्लांट में बड़ा धमाका। भाटापार के रियल इस्पात स्टील प्लांट में तबाही मची है। बताया जा रहा है 6 मजदूरों की जान भी चली गई है, जिसमें से कुछ घायल भी बताए जा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ पूरी जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं ब्यूरो चीफ सूर्य कुमार जी। सूर्य कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले पर? देखिए, हादसा आज ही हुआ है और ये एक दुखद हादसा है जिसमें 6 मजदूरों की जान चली गई है। हालांकि पुष्टि अभी पूर्ण रूप से ना तो प्रशासन ने की है और ना ही जिला प्रशासन के साथ साथ जो कंपनी है उसने की है, लेकिन 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कई घायल है और कईयों की जो हालत है वो चिंताजनक बताई जा रही है, क्योंकि कोल जो ब्लास्ट हुआ है उसकी जो चिंगारी थी, उसकी आग थी, उससे काफी लोग हताहत हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात कि ये बलौदाबाजार रायपुर से मात्र 65 किलोमीटर की दूरी में है जहां ये हादसा हुआ है। उस अभी कंपनी को सील कर दिया गया है। जो फॉरेंसिक जांच टीम है उसको भी रवाना किया गया है। जिला प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो भी वहां पे सम्मिलित हैं। स्नेहा जी, ये भी बताइए सर दर्शकों को कि क्या आसपास के इलाके में लोगों की सुरक्षा को लेकर कोई कदम उठाए गए हैं? देखिए, आसपास ये पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है। बलौदाबाजार जो आता है वो औद्योगिक क्षेत्र में आता है। बड़ी बड़ी सीमेंट फैक्ट्रीज हैं और जो इसमें और भी बाकी फैक्ट्रीज है वहां पे स्थापित है। तो वहां पे बाकी जो रहवासी क्षेत्र है वो काफी दूर रहता है। रहवासी क्षेत्र के जो गांव हैं उनको कोई ऐसा हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है और प्रशासन उसमें सतर्क है। लेकिन इसमें एक बड़ी बात हम दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस ने के जो अध्यक्ष हैं दीपक बैज, उन्होंने इसमें एक बात कही है कि जो जांच कमेटी हम बनाने वाले हैं वो आज ही बनाएंगे और इसकी जांच की जाएगी पूर्ण रूप से कि हादसा कैसा हुआ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में विगत जब से विष्णुदेव साय की सरकार है 2 वर्षों में कई बड़े हादसे हो चुके हैं जिसमें मुआवजा भी अभी तक मजदूरों को नहीं मिला है। तो कांग्रेस ने अपना जांच दल बनाने की घोषणा की है। दूसरा, जो टंकराम वर्मा जी वहां के जो विधायक है और मंत्री है छत्तीसगढ़ शासन में, उन्होंने कहा है कि प्रशासन इसमें मुस्तैद है और किसी भी प्रकार की इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जो मृतक हैं उनको भी जो सहायता राशि है वो प्रदान की जाएगी। स्नेहा जी, होने के साथ साथ आप ये भी बताइए कि प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम उठाए गए हैं? अभी तक कोई कार्रवाई की गई है? देखिए, अभी कार्रवाई तो जब तक फॉरेंसिक टीम जाएगी नहीं, फॉरेंसिक टीम की जांच रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि उसका जो ब्लास्ट है या फर्नेस है उसको उन्होंने सील कर दिया है और उसकी फॉरेंसिक जांच हो रही है, प्रक्रियाधीन है और प्रशासन इसमें मीडिया को काफी दूर रखा हुआ है। मीडिया को पूरी जानकारी नहीं प्राप्त हो पा रही है और जो अभी जो हम संख्या बता रहे हैं 6 लोगों की, उसकी भी पुष्टि प्रशासन ने नहीं की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से। आपको बता दें जहां पुलिस ने अवैध जुए के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है, स्ट्राइक भी की है। साथ में बता दें देर रात साइबर सेल और जांजगीर पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम सुकली के पास नहर किनारे चल रहे एक जुआ फड़ पर दबिश दी है। मुखबिर की सटीक सूचना पर हुई इस छापेमारी में पुलिस ने घेराबंदी कर 10 जुआरियों को रंगे हाथों धर भी दबोचा है। बता दें पकड़े गए आरोपियों के पास से करीब 46,700 रुपए नकद और ताश की पत्तियां भी बरामद कर ली गई हैं। पुलिस अधीक्षक के कड़े निर्देशों के बाद हुई इस कार्रवाई से अब इलाके के अवैध कारोबारियों में हड़कंप भी मच गया है। फिलहाल आपको बता दें पुलिस ने छत्तीसगढ़ जुआ प्रतियोगी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। बलरामपुर जिले के आपको बता दें रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने आखिरकार सुलझा लिया है। जमीन विवाद तथा झाड़ू फूंक के काम को लेकर चल आ रही पुरानी रंजिश के चलते आपको बता दें बुजुर्ग की हत्या जंगल में कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भी जेल भेज दिया है। मामला 15 जनवरी का है, जब प्रतिदिन की तरह बुजुर्ग लखुर यादव मवेशी चराने जंगल गया हुआ था, लेकिन वह शाम ढलने के बाद भी घर नहीं लौट पाया। परिजनों ने खोजबीन की तो जंगल के बीचों बीच खून से लथपथ बुजुर्ग का शव उन्हें मिला। पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी देव कुमार यादव और मृतक के बीच पिछले 2 वर्षों से जमीन विवाद था तथा झाड़ फूंक को लेकर रंजिश भी चल रही थी। आरोपी भतीजे को इस बात का गहरा आक्रोश था कि गांव के लोग मृतक के झाड़ू फूंक पर अधिक विश्वास करते थे, जिससे उसका झाड़ फूंक का काम प्रभावित भी हो रहा था। बहरहाल आरोपी भतीजे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। तारीख को थाना रामचंद्रपुर में देवशरण यादव की हत्या हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट की गई थी थाने में, और थाने में अपराध क्रमांक 2 धारा 103 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और इस पे लगातार विवेचना की जा रही थी। एफएसएल की टीम, डॉग और वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन पे एसडीओपी, आसपास के थाना प्रभारी की टीम के द्वारा लगातार विवेचना की जा रही थी। और ये तथ्य सामने आ रहा था कि इनके आपस में परिवार में ही जमीन का विवाद था और विवाद को लेके ही लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। और एक दिन पहले भी जो आरोपी है वो मृतक को मारने की धमकी दिया था। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। बलरामपुर जिले से अंधविश्वास और जादू टोना जैसी कुरीतियों से जुड़ी एक शर्मनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। बता दें टोनही होने के शक में कुछ दबंगों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को डायन बताकर बेरहमी से पीटा है। लाठी डंडों और लात घूसों से की गई इस मारपीट में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल भी हो गया है, जिसका इलाज आपको बता दें अब जिला अस्पताल बलरामपुर में जारी भी है। पीड़ित परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। दरअसल पूरा मामला बलरामपुर जिले के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत पलगी गांव का है। यहां रहने वाले आपको बता दें 60 वर्षीय बुजुर्ग सरजू यादव पर गांव के कुछ लोगों ने जादू टोना करने का आरोप लगाया। पीड़ित के अनुसार 16 जनवरी 2026 की शाम जब वह घर लौट रहा था, तभी गांव के ही 4 लोगों ने उसे रास्ते में घेर लिया और टोनही कहकर बेरहमी से उनसे पीटने लगे। जान बचाने के लिए बुजुर्ग एक घर में घुसने की कोशिश भी करता रहा, लेकिन दबंगों ने उसे वहीं पटक पटक कर पीटा है। बता दें मारपीट के निशान अब भी पीड़ित के शरीर पर साफ देखे जा सकते हैं और इसका इलाज जिला अस्पताल में फिलहाल चल रहा है। पलगी गांव से दिलीप यादव प्रार्थी हैं, जिन्होंने एक आवेदन दिया हुआ है और पूर्व में 17 तारीख को इनके आवेदन के आधार पर आरोपी अंबिका यादव, रामलखन यादव, रामनरेश यादव और युगेश्वर यादव के खिलाफ थाना त्रिकुंडा में एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। और इनके बयान के आधार पर जो और भी नए तथ्य आएंगे उसको शामिल किया जाएगा और उस पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी जो
प्रार्थी हैं सर जिनके साथ मारपीट किया गया है, क्या स्थिति है सर अभी कुछ? प्रार्थी जैसा अभी आवेदक आए हुए थे और ये बताया कि भाई प्रार्थी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है और उनके इलाज के उपरांत जो भी अपने को बेड टिकट प्राप्त होगा और उस आधार पे अगर धाराएं जोड़नी होगी तो धाराएं विवेचना क्रम में जोड़ी जाएंगी और इसकी विवेचना की जा रही है, जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर वीबी जी राम जी कर दिया गया है, जिसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर हो गई है, जिसके विरोध में आपको बता दें कांग्रेसी अब सड़क पर उतर गए हैं। इसी मुद्दे को लेकर धमतरी जिले में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज ने मेघा से कुरूद तक पदयात्रा भी की है, जिसमें आपको बता दें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए और मनरेगा के नाम बदलने का जमकर विरोध भी जताया गया है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने यह भी कहा है कि भाजपा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का लगातार काम कर रही है, साथ ही केंद्र सरकार गरीबों से उनका रोजगार छीनने का काम कर रही है। आरोप यह भी लगाया गया है कि भाजपा की मंशा मनरेगा को बंद करने की है, जिसके लिए इसका नाम बदला गया है, जिसको लेकर कांग्रेस की लड़ाई आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। देखिए क्या और क्या कुछ कह रहे हैं दीपक बैज। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार हो रही है, लूट हो रही है, उसके खिलाफ लगातार आम जनता की आवाज बनकर उठा रहे हैं। निश्चित रूप से बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को टारगेट में रखकर काम कर रही है, जिस तरह से अभी जम्बूरी घोटाला को उन्होंने उजागर किया और इस तरह से लड़ रहे हैं, लेकिन ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने अभी दिल्ली में पार्टी दिया, बहुजन पार्टी। आने वाला समय के लिए ब्रिजमोहन अग्रवाल सरकार के लिए बड़ा चुनौती बनने जा रहे हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आ रही है चिरमिरी से। बता दें जिला अस्पताल एमसीबी मनेंद्रगढ़ में मानवता और जिम्मेदारी की एक खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली है। अक्सर अपराध रोकने वाली पुलिस आज जीवन बचाने की मुहिम में जुटी नजर आई है। चिरमिरी पुलिस और रेड क्रॉस सोसाइटी के साझा प्रयास से आपको बता दें जिला अस्पताल में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर का मकसद न केवल अस्पताल में रक्त की कमी को दूर करना था, बल्कि लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना भी था। युवाओं में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिला और सुबह से ही लोग रक्तदान के लिए कतारों में खड़े नजर भी आए हैं। इस नेक काम में कुल आपको बता दें 50 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया है, लेकिन खास बात यह रही है कि चिरमिरी पुलिस ने इन सभी 50 रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक अनोखा उपहार भी दिया है। प्रत्येक रक्तदाता को हेलमेट भेंट किया गया ताकि वे सड़क पर सुरक्षित भी रह सकें। साथ ही उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया है। पुलिस की इस पहल ने संदेश दिया है कि रक्तदान से दूसरों का जीवन बचता है और हेलमेट से स्वयं का। देखिए खास रिपोर्ट। आज यातायात जागरूकता अभियान के तहत पुलिस विभाग के सहयोग से आज जिला अस्पताल चिरमिरी में ब्लड डोनेशन का कैंप रखा गया है और आशा है कि कम से कम 100 लोग कम से डोनेट करें और इसमें हमें पत्रकार बंधुओं को भी काफी सहयोग मिला है और वो खुद भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं और मुझे आम जनता से अपील है कि ज्यादा लोग आए और ब्लड डोनेट करें और सहयोग प्रदान करें। रेड क्रॉस सोसाइटी और जिला पुलिस एमसीबी के सहयोग से आज सड़क सुरक्षा सप्ताह के सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत ये दूसरा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। एक पहला मनेंद्रगढ़ में और दूसरा आज जिला अस्पताल चिरमिरी में रक्तदान शिविर का आयोजन है। जिला प्रशासन पुलिस के द्वारा आज यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रचार प्रसार और प्रेरणा दी गई, जिसके तत्वाधान में आज 50 से ज्यादा लोग यहाँ पे रक्तदान कर रहे हैं और हमें बड़ी खुशी है कि लोग स्वप्रेरणा से यहाँ पे आ रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं। व्यवसाय आज राजधानी रायपुर के सड्डू स्थित आपको बता दें शांति सरोवर में आयोजित पुलिस मितान सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने यह भी कहा कि रोड सेफ्टी जागरूकता में पुलिस मितान अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पुलिस मितान नागरिकों को सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक करने के साथ साथ गांव एवं मोहल्लों में पुलिस के रिस्पांस टाइम को भी बेहतर बनाएंगे। इस अवसर पर आपको बता दें मुख्यमंत्री श्री साय ने पुलिस मितान ऐप की लॉन्चिंग भी कर दी है। मुख्यमंत्री साय ने यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में मितान बनाने की एक सुंदर और मानवीय परंपरा रही है। आप सभी ने पुलिस को अपना मितान बनाकर सड़क सुरक्षा के लिए नागरिकों को जागरूक करने का संकल्प लिया है।
उन्होंने आगे ये भी कहा कि रोड सेफ्टी के लिए किया गया कार्य अत्यंत पुण्य का कार्य है, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं में जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनकी क्षतिपूर्ति कभी संभव ही नहीं हो पाती। मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्वास व्यक्त भी किया कि पुलिस संविधान साथियों के निरंतर प्रयासों से इन सड़क दुर्घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आएगी और आम नागरिकों का जीवन अधिक सुरक्षित बनेगा। देखिए और क्या कुछ कह रहे हैं विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। मैं सबसे पहले तो ये अवसर प्रदान करने के लिए रायपुर पुलिस का बहुत आभारी हूं। 30 साल से भी लंबी हमारी राजनीतिक यात्रा है, लेकिन इस तरह का पहला कार्यक्रम होगा। पुलिस मितानों के बीच में उपस्थित हूं और ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। मैं आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूं और इस अभिनव पहल के लिए रायपुर पुलिस एसएसपी श्री लालू मेद सिंह और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।